मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी को लगता है कि जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाने से लोकसभा चुनाव में फायदा हुआ है और इस फायदे को अब वो खोना नहीं चाहते। इसीलिए लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी लगातार जाति जनगणना का मुद्दा उठाने से नहीं चूकते। और ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी है कि राहुल गांधी क्यों जाति वाला चक्रव्यूह बीजेपी के खिलाफ रचना चाहते हैं। इसके पीछे भी दिलचस्प कहानी। 2024 के चुनावी आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो पता चलता है कि कांग्रेस ने अपना दलित वोट बैंक बढ़ा दिया है, जिसका फायदा दलित आरक्षित सीटों पर कांग्रेस ने जीत के तौर पर देखा। आखिर 2024 का वो आंकड़ा क्या है, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए, इस आंकड़े के जरिए समझिए। हिंदुस्तान में लोकसभा की 84 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए रिजर्व। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को दलितों के 16.7% वोटों मिले थे और कांग्रेस को सिर्फ 6 एससी सीटें रिजर्व पर जीत मिली थी। लेकिन 2024 के चुनाव में कांग्रेस ने दलितों के 20.8% वोट हासिल किए और एससी रिजर्व सीटों में से 20 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली। इस तरीके से कांग्रेस को 2019 के मुकाबले 2024 में 14 सीटों का सीधा फायदा हुआ था। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, अगर आप भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ देखें तो 2024 के चुनाव में बीजेपी का ग्राफ थोड़ा पलट गया। 2019 में बीजेपी को 33.3% दलित वोट मिले थे और रिजर्व 46% एससी सीटों पर जीत मिली थी। 2024 में बीजेपी का दलित वोट घटकर 34.5% रह गया था और दलित रिजर्व सीट 46 में से घटकर महज 29 सीटें रही। इस तरीके से बीजेपी को 2019 के मुकाबले 2024 में 17 दलित सीटों पर नुकसान हुआ था। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि 2024 के चुनाव में जो ट्रेंड पूरे हिंदुस्तान में देखा गया, उस ट्रेंड का एपिक सेंटर है उत्तर प्रदेश का अयोध्या। हिंदुत्व का पावर सेंटर पे जब चुनाव जाति से दांव से हार गए तो अयोध्या की हार को बीजेपी अब तक नहीं पचा पाई और लगातार इसी मुद्दे पर विपक्ष लगातार सरकार को घेर भी रहा। जाति पर मचे बवाल की मुख्य वजह जाति जनगणना की मांग है, क्योंकि जाति जनगणना वो मांग है जिसके दम पर विपक्ष इंडिया गठबंधन ने बीजेपी को लोकसभा चुनाव 2024 में पटकनी दी थी। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार खुद के दम पर सरकार नहीं बना पाई। जेडीयू टीडीपी जैसे सहयोगी के दम पर तीसरी बार सरकार बनी। बिहार में जातीय जनगणना के बाद कांग्रेस से लेकर पूरे विपक्ष को अब यह एहसास हो गया कि चुनाव में जीत की चाबी जाति वाले एजेंडे में छिपी है, जिससे हिंदुत्व की राजनीति का अंत भी हो सकता है। और यही वजह है कि कांग्रेस से लेकर पूरा विपक्ष जातीय जनगणना की मांग लगातार कर रहा है। याद कीजिए 2024 के चुनाव का वक्त, जब चुनावी कैंपेन के दौरान जाति वाला मुद्दा हावी था। राहुल गांधी जहां जाति जनगणना के एक्सरे बताकर बीजेपी पर वार कर रहे थे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संपत्ति छीनने का डर दिखाकर चुनावी रैलियों में राहुल के वार पर पलटवार कर रहे थे। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको एक बार फिर से चुनाव के दौरान जाति जनगणना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर राहुल गांधी के बीच जो वार पलटवार चला था, वो आपको सुनवाना चाहता हूं। मैंने सिर्फ यह कहा कि टेस्ट करते हैं अन्याय कितना है। सारे के सारे खड़े हो गए। देश को तोड़ने की कोशिश हो रही है, देश को बांटने की कोशिश हो रही है। एक्सरे से क्या बटेगा, कैसे बटेगा? एक्सरे से सिर्फ 90% को यह पता लगेगा कि उनकी भागीदारी कितनी है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि सारे के सारे लोग अपने आप को देशभक्त कहते हैं, सारे के सारे जो अपने को देशभक्त कहते हैं, एक्सरे से डरते हैं।
आपकी संपत्ति भी छीनना चाहती है। कांग्रेस एक्सरे कराने वाली, एक्सरे, मालूम है ना, उनके नेता बोल रहे एक्सरे करेंगे। और आपके लॉकर में क्या पड़ा है वो खोज के निकालेंगे, आपके घर में क्या पड़ा है वो खोज के निकालेंगे। अगर माताओं बहनों ने थोड़ी पूंजी बचाई होगी और अनाज के डिब्बे में रखती हैं तो एक्सरे करके वो भी खोज के निकालेंगे। लॉकर में रखे आपके गहने हो, महिलाओं का मंगलसूत्र हो, कांग्रेस सब कुछ खोजने में लगेगी और फिर कहती है हम इसे छीन लेंगे और फिर उसको बांट देंगे। आपको ये मंजूर है क्या?